हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी अपडेट्स में। जी हाँ, आपका एक इकलौता चैनल जहाँ आपको मिलती है हर एक अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम की माँ बहन किए। तो नंबर 1 की शुरुआत करते हैं माता सीता से। माता सीता अर्थात धन की देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की अर्धांगिनी का एक स्वरूप। और सब जानते हैं कि वो राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक ने उन्हों को बहुत ही कठिन तपस्या के बाद माता धरती की गोद में से एक हल चला के प्राप्त किया था। पर जब राजा जनक के द्वारा उनकी उत्पत्ति नहीं हुई तो माता सीता की उत्पत्ति किन की गोद से हुई थी। हमारे रामायण ग्रंथ के अनुसार, जो हमारी रामायण ग्रंथ में लिखा हुआ है और हमारी मान्यता है, उसके अनुसार माता सीता मंदोदरी अर्थात हमारे द लेजेंड रावण जी की धर्म पत्नी की गोद में से उत्पन्न हुई थी। और आइए मैं सुनाता हूँ आपको इसके पीछे का सारा राज। मंदोदरी जी जो बहुत ही सुंदर कन्या थी और सबसे पवित्र कन्या थी उस टाइम में। जी हाँ, और मंदोदरी जी का पालन पोषण स्टार्ट से ही, शुरू से ही ऋषियों के द्वारा किया गया था। वो ऋषियों के ही आश्रम में पली बड़ी थी और उनकी पवित्रता को देखते हुए, और वो अकेली ही लड़की थी जो ऋषियों के आश्रम में रहती थी, और उनकी पवित्रता को देखते हुए ऋषियों ने उनको सख्त ऑर्डर दिए हुए थे, उनको इनकार किया होता कि हमारी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए। एक दिन जब ऋषि भिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब अचानक से बहुत ही तेज वर्षा होने लगी। उस वर्षा को देखकर मंदोदरी जी ने चाहा कि वो ऋषियों के जो कपड़े सूख रहे हैं बाहर, उनको उतार के अंदर ले आए। पर जब उनको ख्याल आया कि ऋषियों ने मुझे मना किया हुआ है हाथ लगाने से, तब उन्होंने दांतों द्वारा उन कपड़ों को अंदर ले आए। उनके टच करते ही, उनके दांतों का स्पर्श पाते ही कपड़ों को, मंदोदरी जी हो गई गर्भवती। और गर्भवती होने के बाद समाज का डर उन्हें सताने लगा। उन समाज के डर से उन्होंने गर्भपात कर दिया और उनके गर्भ से उत्पन्न हुई एक कन्या जो साक्षात सीता माता थी, और उस कन्या को उन्होंने सौंप दिया धरती माता की गोद में, और जिसको बाद में प्राप्त किया था राजा जनक ने तपस्या द्वारा। नंबर दो में मैं आपको बताना चाहूंगा राजा दशरथ जी के मुकुट के बारे में। राजा दशरथ जी जो कि राम जी के पिता थे। एक बार राजा बाली जो कि बहुत ही बलवान थे, राजा बाली का युद्ध हुआ था राजा दशरथ के साथ, और इस युद्ध के विजेता हुए थे राजा बाली, क्योंकि उनको ऐसा वरदान था कि जो उनसे युद्ध करेगा उनकी आदि शक्ति उनके पास आ जाएगी। इस कारण वो विनर हुए थे उस युद्ध के। और इस युद्ध को जीतने के बाद राजा बाली ने राजा दशरथ से ये मांगा था कि या तो तुम अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो, मुझे दे जाओ, या फिर अपना मुकुट यहीं पे छोड़ जाओ, इसे मैं लेके जाऊंगा। और राजा दशरथ अपना मुकुट दे गए थे राजा बाली को। और जब राम जी ने राजा बाली का वध किया था, तब उन्होंने उनसे पूछा था कि मेरे पिताजी का मुकुट जो तुमने लिया था युद्ध में उनसे जीत कर, वो कहाँ है। तब राजा बाली ने उत्तर दिया कि जब मैंने रावण को कैद किया हुआ था, जब वो मेरी कैद से भागा था रावण, तो वो मुकुट भी ले चुरा के भाग गया था। तब राजा बाली ने अपने पुत्र को राम जी की सहायता के लिए और उन रावण से मुकुट प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को भेजा था राम जी के साथ, अंगद, जो कि बाली जी के पुत्र थे। जब उन्होंने अपने पैर जमा लिए थे रावण के दरबार में जाकर, तब उसके पैर को जब उठाने के लिए रावण नीचे झुका था, तब उसके सिर पे जो मुकुट था वो राजा दशरथ का ही मुकुट था जो नीचे गिर गया था, और अंगद जी उस मुकुट को वापस ले आए थे राजा राम के पास। नंबर तीन में मैं आपको बताना चाहूँगा माता सीता को दिए हुए श्राप के बारे में। जी हाँ, माता सीता को एक श्राप दिया गया था। जब हमारी माता सीता जी बाल अवस्था में थी, तो अपने मनोरंजन के लिए, अपने खेल के लिए उन्होंने दो तोतों को कैद कर लिया था पिंजरे में अपने मनोरंजन के लिए। और एक आजाद पंछी कब तक कैद रह सकते हैं ये सबको ही पता है। इसी कारणवश जो उनमें से मादा पक्षी था वो मर गया, और मरते मरते उन्होंने माता सीता को श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने पति के प्यार में तरसी हूँ, वैसे ही तुम भी
तरसोगे अपने पति के वियोग में, जिसके कारण ही उनको पहले वनवास काटना पड़ा। और जब वो वनवास काट ही रही थी तब उनका हरण हो गया, और हरण होने के बाद जब वो अपने पति के पास वापस आई तो उनको देनी पड़ी थी अग्नि परीक्षा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ठोकिए लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं इसे इंटरेस्टेड अपडेट अपने चैनल पे ले गया तो वो आपको मिले सबसे पहले।